सिनेमा जगत के सुपरस्टार पाखी हेगड़े आज हमारे साथ है, पटना में उपस्थित है। सीधे उनसे बात करेंगे क्योंकि उन्होंने सिर्फ भोजपुरी नहीं, मराठी और कई सारी भाषाओं में काम किया है। बात करेंगे सीधे पाखी हेगड़े जी से। पाखी जी, सबसे पहले पटना में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। पाखी नमस्कार आप सभी का। सबसे पहला वाक्य क्या होगा पटना आने पे? पटना में तो ऐसी ऐसी घटना होती है कि हर बार टारगेट पे आ जाते हैं सब तो हम यही कहेंगे कि पटना इज़ ऑलवेज रॉकिंग। और पटना से मुझे बहुत दिल से प्यार है। पटना में जितनी फिल्में की है, जितने शोज़ किए हैं, वो सभी बहुत हिट रहे हैं और यहाँ की जनता बहुत प्यार करती है। सो बहुत एक्साइटमेंट होती है पटना के नाम पे। और आज बहुत दिनों बाद मौर्या में आए, ऐसा लगा वापस घर पर लौट आए हैं। बिल्कुल। तो बहुत एक्साइटेड है आज डांडिया। पाखी जी, आपने बहुत सारी फिल्मों में काम किया, मराठी में काम किया, भोजपुरी में काम किया, हिंदी में काम किया। आपसे अगर जाने कौन सी भाषा में आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती थी जब आप अपने जितनी भी फिल्में की हो? भोजपुरी भाषा मैंने सीखी नहीं थी, लेकिन जब सीख ली तो भोजपुरी में काम करना वाज लाइक जैसे घर में हम लोग बैठे हैं। और हर इंडस्ट्री का एक अलग फ्लेवर है। हमने तेलुगु में बहुत सारी फिल्में की हैं, पंजाबी में की हैं, मराठी में की है। मराठी बड़ी साहित्यिक है, बंगाली साहित्यिक है, पंजाबी बहुत स्टाइलिश है, और तेलुगु देखेंगे तो उसमें आपको लार्जर देन लाइफ पिक्चर दिखती है। तो नो डाउट मैंने सबसे ज़्यादा एंजॉय तेलुगु इंडस्ट्री में किया है, बिकॉज तेलुगु इंडस्ट्री का फ्लेवर कुछ अलग होता है, उनकी टेक्निकलिटी अलग होती है। लोग बड़े सुलझे हैं, जैसे आप कितने भी बड़े हैं लेकिन आप बहुत डाउन टू अर्थ हैं, बहुत आराम से काम करते हैं। टाइमिंग को लेके उनकी पंक्चुअलिटी मुझे बड़ी पसंद है, जो मैंने ना बॉलीवुड में देखी है ना किसी इंडस्ट्री में देखी है। अगर वो 6 बजे का कॉल टाइम दे रहे हैं तो 6 बजे सब लोग हाजिर हैं। तो ये एक फिल्म को हिट बनाना और फ्लॉप बनाना तो अलग बात हो गई, लेकिन एक फिल्म को कंप्लीट करना और उस बजट में कंप्लीट करना, इसलिए आप देखेंगे ये चीज़ें जो है सही तरीके से होना बहुत ज़रूरी है, जो इस इंडस्ट्री में मैंने देखी। और उनकी स्क्रिप्ट हो या उनकी फ़ाइट हो या उनके गाने हो, उसमें इतना स्पाइस होता है। आई एम श्योर आप लोग सब लोग डब्ड फिल्में ज़रूर देखते होंगे और उनको एंजॉय करते होंगे। और जब वो फिल्में देखते हैं तो उसके बाद में लोगों को बहुत इजीली भोजपुरी फिल्में पसंद नहीं आती या कोई दूसरी फिल्में पसंद नहीं आती। तो कहीं ना कहीं कुछ तो बात है। जी जो आखिर जी, आपने बहुत सारे कलाकारों के साथ काम किया है। एक खास नाम मैं लूँगी, अमिताभ बच्चन, जिनके साथ सुपरस्टार, उनके साथ बिग बी के साथ काम करना हर किसी का सपना होता है और आपने उनके साथ काम किया। वो मोमेंट कैसा रहा, हमारे दर्शकों को बताइए। मुझे लगता है कि अमित जी के साथ में काम करना ये मेरा भी सपना रहा है। बचपन से उनको हमने लुक फॉरवर्ड किया है, देखा है कि वो इतनी अच्छी फिल्में, इतने अच्छे परफॉर्मेंस स्टार, वो लेजेंड है। और उनके साथ में काम करने का मौका मिलना मतलब एक सपना साकार होने वाली बात है एक एक्टर के लिए। तो नो डाउट जब मैंने काम किया बहुत एक्साइटेड थी। और पूरी फिल्म का नाम ही गंगा देवी था, तो मुझे लग रहा था वो फिल्म मेरे ऊपर है, मेरे शोल्डर पे है, लेकिन मैं काम जिनके साथ में कर रही हूँ वो इतने बड़े हैं तो कैसे करूँगी। बट इतने कंफर्टेबल आर्टिस्ट, इतने प्यार से वो चीज़ों को समझ के सुलझ के उसको करते थे, इतने तत्पर, शार्प टाइमर और इतने डेडिकेटेड। बहुत छोटे छोटे इंसिडेंसेस उनके साथ में जो हुए वो बड़े मतलब सिखा देते थे, लाइफ की सीख देते थे। कितनी भी उनको तकलीफ होती थी उस टाइम पे, उनके पेट में काफ़ी दर्द हो रहा था और उनके शूट के बीच में मतलब उनको शूट कर नहीं पा रहे थे। लेकिन मैंने देखा कि जब शॉट आ जाता था, शॉट रेडी होता था, वो 1 सेकेंड में ऐसे खड़े हो जाते थे और शॉट होते ही मतलब पेट दर्द के मारे पकड़ के बैठ भी जाते थे। तो लगता था अरे यार, वो आराम से बोल सकते थे बिकॉज दीपक दादा उनके मेकअप पर्सन ही हैं, समझ सकते हैं, तो शूट पैकअप करवा के जा भी सकते थे। लेकिन उनको उस चीज़ की, उस क्षण की, उस समय की कदर है कि इतने लोगों का पैसा लगा है उसमें, इतने लोग जुड़े हुए हैं, इतनों का एफर्ट उसमें है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सीखने वाली है उनके पास से। इतनी सारी भाषाओं में काम करने के बाद आप प्रोडक्शन हाउस में आपने एंट्री की है, ये एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है? मतलब ये कुछ अलग है या फिर? अभी फ़िलहाल तो मैंने प्रोडक्शन म्यूज़िक लेबल शुरू किया ही है, बट उसके अलावा अभी फ़िलहाल मैं एक शो कर रही हूँ स्टार प्लस के लिए, रज्जो, और जो आ रहा है शाम को 7 बजे। तो मैं सभी दर्शकों को भी बोलूँगी कि मुझे ज़रूर आप देखिएगा। उसमें मैं मधुमालती के कैरेक्टर में हूँ और मधुमालती कैसी है और क्या है और उसके तेवर क्या हैं, वो देख के आपको खूब मज़ा आएगा। ऑलरेडी यूपी और बिहार की जनता फ़िलहाल देख ही रही है और शो को एंजॉय कर रही है। अभी रांची भी गए थे हम कल, तो काफ़ी लोग आकर बताए हैं बहुत अच्छा परफॉर्मेंस लग रहा है और बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम कैरेक्टर को। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी।
बिहार की राजनीति पूरे देश में प्रसिद्ध है। अगर कहें कि अगर धुरी मानी जाती है बिहार पूरे देश की राजनीति की, कई सारे यहाँ पे पॉलिटिकल लीडर हैं जिन्होंने जिनके नाम और जिनके कहें जो कैरेक्टर है वो बहुत फेमस हुए हैं। आपसे पूछा जाए आपके पसंदीदा कैरेक्टर कौन है राजनीति में बिहार की? मैं पर्टिकुलरली बिहार की राजनीति में उस तरीके से कभी देखी नहीं हूँ, बट मैं नरेंद्र मोदी जी को बहुत पसंद करती हूँ, क्योंकि वो एक ऐसे राष्ट्र नेता है जिनको हम वर्ल्ड लेवल पे रिप्रेजेंट करवा सकते हैं कि वो इंडिया को रिप्रेजेंट करें। हम यहाँ पर स्टेट वाइज जो भी खेल खेल रहे हैं वो तो है ही है, बट एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो छवि हमारे भारत की बननी चाहिए थी वो उनके आने से, उनके होने से बहुत ही उभर के आई है। सो मैं उनको फॉलो करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि अगर किसी को भी उस तरीके से देखना होगा तो एक राष्ट्र को ध्यान में देखते हुए ही वो सोचे, ना कि आपसी में मनमुटाव करके, क्योंकि फाइनली हमारा वॉर कहीं बाहर होना है, आपस में नहीं। घर में हम लोग छोटी मोटी लड़ाइयाँ कर सकते हैं, लेकिन जब जो भी जंग छिड़ेगी वो आप अंदर नहीं छिड़ेंगे, वो बाहर छिड़ेंगे। बिहार की राजनीति में भी उथल पुथल बहुत सारा मचा हुआ है और मांग जो उठ रही है कि देश का जो नेतृत्व करेंगे वो नीतीश कुमार करेंगे और बिहार का जो नेतृत्व करेंगे तेजस्वी यादव करेंगे। एक तेजस्वी यादव के बारे में आप क्या कहेंगे, क्या वो इस काबिल है कि बिहार का नेतृत्व कर सके? मैंने हमेशा ही, जैसे लास्ट टाइम भी उनका हमने कैंपेनिंग किया था और हम आए थे, और मुझे बड़े वो सुलझे हुए लगते हैं और समझदार है। एज कम होने के बावजूद भी इतनी समझ और सूझबूझ होना एक बहुत ही बहुत ही आप उसे प्रेज कर सकते हैं कि इतने कम एज में भी वो इतनी अच्छी तरीके से चीज़ों को सुलझाते हुए काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि नो डाउट नए युवा पीढ़ी को रिप्रेजेंट करते हुए जब वो आए हैं तो हमको उनको भी मौका देना चाहिए। वाई नॉट? जब आप मौका देंगे तो आप समझेंगे, और उस वक्त भी हमने यही मांग की थी कि मौका दीजिए तो पता चलेगा। और आज वो डिप्टी सीएम हैं, हम बहुत खुश हैं एंड आई रियली विश ऑल द वेरी बेस्ट फॉर हिज फ्यूचर। और मैं देखती हूँ उनको भावी सीएम के रूप में। बिल्कुल। अब बस आखिरी सवाल ये है कि बिहार की जनता के लिए, पटना की जनता के लिए क्या कहेंगे? पटना हमारे लिए बहुत पसंदीदा स्टेट रहा है और मैं यही कहूँगी, पटना की जनता जो है वो मेरे दिल में बसी हुई है। आज हम यहाँ पर डांडिया राज खेलने आए हैं, तो आप लोग सभी लोग आइए, जैसा हमेशा मुझे प्यार देते हैं और मेरी हर मूवी को बहुत प्रेज़ करते हैं, मेरे गानों को भी प्रेज़ करते हैं। जितने मेरे गाने अभी खेसारी जी के साथ में भी आए थे वो बहुत बहुत हिट कर गए, सब 100 मिलियन ऑलमोस्ट क्रॉस कर गए। सो मैं चाहूँगी कि आप लोग ज़रूर आइए, आज थोड़ा सा नाचा झूमा जाए। हमारे चैनल के लिए शुभकामनाएं दीजिए। आंखें न्यूज़ 24। आंखें न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों के हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामना। तो हमने भी बात की पाखी हेगड़े जी से, जिस तरह से इन्होंने बताया कि किस तरीके से इतनी भाषाओं में काम किया, और साथ साथ जो बहुत खास बात हमें आज लगी कि ये तेजस्वी यादव को भावी सीएम के रूप में देखना चाहती हैं। दिव्या, आंखें न्यूज़ 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।